रास सुधा रस सागर ते प्रगटे शशि श्री हरिवंश गुसाई। वाह। यानी रास के अमृत सागर से एक चंद्रमा का उदय हुआ। क्या काव्यात्मक शुरुआत है। मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा का जो पूरा सार है वो इसी एक पंक्ति में छिपा हुआ है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, एक तरह से देखें तो ये पूरा दर्शन है। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने जा रहे हैं वे हितोत्सव पद के भक्तिमय पद और बधाई गीत है, और ये सभी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के इर्द गिर्द ही बुने गए हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि इन सुंदर पदों के जरिए हम ये समझें कि उनके प्राकट्य को एक दिव्य घटना क्यों माना जाता है, उनका वंशी अवतार स्वरूप क्या है, और इस सबके केंद्र में जो उत्सव का भाव है वो हमें क्या सिखाता है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये स्रोत कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। सही। ये भक्ति और प्रेम के जीवंत अनुभव हैं जिन्हें काव्य में ढाला गया है। तो हमारा उद्देश्य तथ्यों को खोजना उतना नहीं जितना इन बधाई गीतों में छिपे उस गहरे भाव और संदेश को महसूस करना है। हाँ, जो राधा वल्लभ उपासना की रसिक भक्ति परंपरा की नींव है। बिल्कुल। तो चलिए इन बधाई गीतों से ही शुरू करते हैं। ये शब्द ही अपने आप में उत्सव का सूचक है। तो पहला और सबसे सीधा सवाल यही उठता है कि किस बात की बधाई दी जा रही है, किस चीज का जश्न मनाया जा रहा है। यह श्री हित हरिवंश के प्राकट्य का उत्सव है। यहाँ देखिए, भक्ति परंपरा में जन्म शब्द का प्रयोग कम होता है, प्राकट्य या अवतरण का ज्यादा होता है। अच्छा। इसके पीछे भाव यह है कि ये कोई साधारण मतलब सांसारिक जन्म नहीं है, बल्कि एक दिव्य चेतना का इस धरती पर प्रकट होना है। यह एक ऐसी घटना है जिसका इंतजार भक्त समाज कह सकते हैं सदियों से कर रहा था। तो क्या इन पदों में इस दिव्य घटना के स्थान और समय के बारे में कोई जानकारी मिलती है? हाँ, काफी स्पष्ट रूप से मिलती है। स्थान है मथुरा के पास बाद गांव। एक पद में तो कहा भी गया है, प्रगटे श्री हरिवंश चंद तहा चलो बधाई बाजें बाद अनादि बिराजें। और समय का भी उल्लेख है, माधव मास यानी वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। पद 6 इसे और भी साफ करता है, माधव मास शुक्ल तिथि पूरन ये एकादशी सबन सुहाई। यानी वैशाख मास की ये पवित्र एकादशी तिथि सभी को सुख देने वाली है। जी। और उनके माता पिता का भी जिक्र है। ऐसा लगता है कि उनकी माता तारा रानी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बिल्कुल, कई पदों में उनकी माता तारा रानी के आनंद का वर्णन है। जैसे एक पद कहता है, फूली फूली तारा रानी हर की डोलेरी। और एक अन्य पद में, अनोखो लाला जायो तारा महारानी। ये एक माँ की स्वाभाविक खुशी है। लेकिन जैसा कि आपने इशारा किया, इन पदों को पढ़कर यह साफ महसूस होता है कि यह उत्सव केवल एक परिवार की चारदीवारी तक सीमित नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसका पैमाना तो कहीं बहुत बड़ा लगता है। बहुत बड़ा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक घर में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में दिवाली मनाई जा रही हो। इसका दायरा कितना बड़ा है? इसका दायरा त्रिलोक व्यापी है, मतलब तीनों लोकों तक फैला हुआ। पद 8 इसका एक अद्भुत चित्र खींचता है। अच्छा। उसमें वर्णन है कि घर घर में ध्वजा, पताका और तोरण बांधे गए हैं। पंच शब्द मिले बाजे बाजे, यानी 5 तरह के दिव्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज रही है। वाह। लोग प्रेम और आनंद में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें अपने तन की भी सुध नहीं है। वे बस नाच और गा रहे हैं। याचकों को, मतलब मांगने वालों को, इतना दान दिया जा रहा है कि वो मना कर रहे हैं। और ये सब सिर्फ पृथ्वी पर हो रहा है? नहीं, यही तो इसकी दिव्यता है। ये उत्सव सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। अच्छा। पद कहते हैं कि स्वर्ग में देवता भी आनंदित होकर फूल बरसा रहे हैं। वर्षत पुष्पक देव मन हर्षत इंद्र निशान बजाई। यानी इंद्र भी नगाड़े बजा रहे हैं। जी। तो ये एक ऐसी घटना है जिसका आनंद मनुष्य, देवता, तीनों लोग, मतलब पूरा ब्रह्मांड एक साथ मना रहा है। तो ये उत्सव सिर्फ जन्म का नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना का है जिसका असर पूरे ब्रह्मांड पर हो रहा है। पर इन पदों में उन्हें सिर्फ एक दिव्य बालक नहीं कहा गया है, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट और मैं कहूंगी हैरान करने वाली पहचान दी गई है, श्री कृष्ण की वंशी का अवतार। ये तो बहुत गहरा प्रतीक है। बहुत गहरा। मतलब एक बांसुरी का अवतार होने का क्या मतलब हो सकता है? इस प्रतीक को समझने के लिए हमें राधा कृष्ण की लीला के केंद्र में जाना होगा। वंशी यानी बांसुरी, वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है। वो श्री कृष्ण के अधरों का अमृत पान करती है, उनके हृदय के भावों को संगीत में बदलती है। वो दिव्य नाद है।
एक पुकार है जो गोपियों को, यानी जीवात्माओं को, लोकलाज, कुलकान सब कुछ भुलाकर रास के लिए बुलाती है। उस नित्य दिव्य प्रेम के महामिलन के लिए। हाँ, वो ईश्वरीय प्रेम का सबसे शक्तिशाली आह्वान है। और क्या स्रोत इस बात को सीधे तौर पर कहते हैं या ये सिर्फ एक व्याख्या है? नहीं, ये कोई व्याख्या नहीं है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। पद 5 में लिखा है, प्रगट भई निज अली हितवंशी। अच्छा। यानी श्री राधा की प्रिय सखी, उनकी अपनी वंशी, अब श्री हित के रूप में प्रकट हुई है। एक और पद है, पद 20, वो इसे और भी साफ करता है। वंशी स्वरूप ने जन्म लियो है, हित रस को प्रगटाने भैया हो। तो यहाँ कोई शक सुबह नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल नहीं, उन्हें सीधे वंशी का स्वरूप ही माना गया है। एक पद में तो शायद किसी कथा का भी संकेत है। हाँ, पद 4 में एक बहुत सुंदर प्रसंग का उल्लेख है। वो कहता है कि रास मंडल में एक बार ललिता सखी ने श्री कृष्ण से उनकी सबसे प्रिय वंशी मांग ली, और वही वंशी अब कलयुग में श्री हरिवंश का शरीर धारण करके प्रकट हुई है। और उद्देश्य भी साफ बताया गया है, जन्म रसिकन हित काजे। यानी उनका जन्म ही रसिक भक्तों के हित के लिए हुआ है। हाँ, ताकि वे रास के उसी आनंद का विस्तार कर सकें। तो उनका मुख्य मिशन इस रास या कहो दिव्य प्रेम का प्रचार करना था। लेकिन भक्ति के तो कई मार्ग हैं, कई दर्शन हैं। इस मार्ग में ऐसा क्या खास था? यहीं पर इस परंपरा का सबसे, मैं कहूंगा, क्रांतिकारी और अनूठा विचार सामने आता है। पद 7 में एक पंक्ति है जो पूरे दर्शन का सार है। अच्छा। उसमें कहा गया है कि उन्होंने प्रेम की एक ऐसी रीति, एक ऐसी प्रणाली प्रकट की, वहां से विरह भी तो जिनने निकाली। उन्होंने प्रेम के मार्ग से विरह यानी बिछोह के दुख को ही निकाल दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर भक्ति परंपराओं में, चाहे वो मीरा के पद हों या सूफी कवियों की शायरी, जी, विरह की पीड़ा, ईश्वर से जुदाई की तड़प को तो भक्ति की सबसे तीव्र अवस्था माना गया है। आपने बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा है। ज्यादातर भक्ति मार्ग ईश्वर से दूरी की पीड़ा को साधना का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। भक्त की तड़प ही उसे भगवान के और करीब लाती है। लेकिन यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय का दर्शन ये है कि जब राधा और कृष्ण का प्रेम और उनका विहार नित्य है, शाश्वत है, जो कभी रुकता ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए विरह की, वियोग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा। ये भक्ति को तड़प और इंतजार से निकालकर सीधे नित्य आनंद के अनुभव में स्थापित कर देता है। यहाँ सिर्फ संयोग है, नित्य मिलन है। ये भक्ति का एक उत्सव मार्ग है, दुख का नहीं। इन गहरे और क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करने के लिए इन पदों की भाषा भी उतनी ही सुंदर और अलंकारिक है। मुझे एक बात ने बहुत आकर्षित किया कि बार बार श्री हरिवंश की तुलना चंद्रमा से की गई है। इस शशि के प्रतीक का क्या महत्व है? शशि या चंद्रमा का प्रतीक यहाँ बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा, रास सुधा रस सागर दे प्रगटे शशि। हाँ। यानी वे कोई साधारण चंद्रमा नहीं है, वे रास के अमृत सागर से प्रकट हुए चंद्रमा हैं। जैसे सागर के मंथन से चंद्रमा निकला हा, वैसे ही प्रेम रस के सागर से इनका प्राकट्य हुआ। और चंद्रमा शीतलता देता है। हाँ, और वे भक्तों के संताप को हरकर उन्हें आनंद की शीतलता देते हैं। और जैसे चंद्रमा का प्रकाश फैलता है, वैसे ही उनकी कीर्ति। बिल्कुल, कहा गया है कि उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलती है, और वो भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह, जो कभी घटती नहीं, बल्कि न घटे छिन ही छिन होत उदोत हर पल बढ़ती ही जाती है। वे भक्तों की आंखों के लिए वैसे ही हैं जैसे चकोर पक्षी के लिए चंद्रमा, जिसे देखे बिना उसे चैन नहीं मिलता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा का प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है। पद 8 कहता है, श्री हित हरिवंश चंदवर राजत सब जग तिमिर नसाई। उनके प्रकट होने से पूरे जगत का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है। जी। चंद्रमा का प्रतीक तो बहुत स्पष्ट है। क्या इन पदों में और भी ऐसे कोई प्राकृतिक प्रतीक हैं जो बार बार इस्तेमाल हुए हों, जिनका कोई गहरा अर्थ हो? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है कमल का। कमल का फूल भारतीय अध्यात्म में पवित्रता, सौंदर्य और अनासक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। हाँ, वो कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहता है। बिल्कुल, श्री हरिवंश के वंश को वृंदावन में खिला हुआ कमल कहा गया है। पद 13 और 19 दोनों में ये पंक्ति आती है, रासवंश हरिवंश वंश को कमल खिल्यो वृंदावन में। ये उनके वंश की दिव्यता और पवित्रता को दर्शाता है। और सिर्फ उनके वंश के लिए ही नहीं, शायद उनके शरीर के अंगों के लिए भी कमल का उपयोग हुआ है। हाँ, उनके चरण कमल, नेत्र कमल, कर कमल,
खासकर उनके चरणों को कमल कहा गया है, जो भक्ति का केंद्र हैं। भक्त उनके चरण कमलों की रज यानी धूलि को अपने माथे पर लगाना चाहता है, क्योंकि वही परम आश्रय है। तो ऐसा लगता है कि चाहे वो रास का सागर हो, उससे निकला चंद्रमा हो, या वृंदावन में खिलावा कमल, इन सभी प्रतीकों के केंद्र में किसी न किसी रूप में रास का भाव ही है। आपने एकदम सही जोड़ा है। रास ही वो केंद्रीय तत्व है। यह वृंदावन में राधा और कृष्ण के नित्य विहार का, उनके शाश्वत प्रेम नृत्य का अमृतमय आनंद है। और श्री हरिवंश को वो व्यक्तित्व माना जाता है जो इस गुप्त रास रस को सभी के लिए सुलभ बनाते हैं। इसीलिए उन्हें एक पद में दाता राधा नाम भी कहा गया है। वे राधा नाम के दाता हैं और राधा नाम ही उस रास की दुनिया का प्रवेश द्वार है। ये सब सुनने में बहुत सुंदर है, ये दर्शन बहुत गहरा है, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक भक्त के लिए इन सब का क्या अर्थ है? ये गीत एक साधक को किस तरह का मार्गदर्शन देते हैं? ये गीत भक्ति के एक बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे मार्ग की ओर इशारा करते हैं, और वो मार्ग है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण। इसमें कोई जटिल कर्मकांड या हठ योग नहीं है, बल्कि भाव की, प्रेम की प्रधानता है। इसे इन पदों में कैसे समझाया गया है? पद 17 की एक पंक्ति में भक्त के जीवन का पूरा सारा जाता है। भक्त कहता है, मेरो राधा वल्लभ मैं तेरो नचायो नाचूं। वाह! हे मेरे राधा वल्लभ, मैं तो बस वैसे ही नाच रहा हूं जैसे तुम नचा रहे हो। ये अपने अहंकार को, अपनी मैं को, अपनी कर्ता बुद्धि को पूरी तरह से मिटा देने का भाव है। यानी ये स्वीकार कर लेना कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है। हाँ, मैं तो बस एक माध्यम हूं। और इस समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए किसी सहारे की, किसी गाइड की जरूरत पड़ती होगी। गुरु की क्या भूमिका है यहाँ? गुरु की कृपा के बिना यह मार्ग असंभव है। गुरु का महत्व सर्वोपरि है। एक पद में भक्त बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करता है, गुरुदेव मुझे अपना लेना, चरणों का दास बना लेना। गुरु ही वो पुल हैं जो भक्त को भगवान से जोड़ते हैं। वही इस प्रेम रस का रहस्य समझाते हैं और राधा वल्लभ के चरणों तक ले जाते हैं। श्री हरिवंश को इस परंपरा में आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। और इस भक्ति का अंतिम लक्ष्य, अंतिम केंद्र कौन है? इस भक्ति का अंतिम केंद्र है वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा। राधा की प्रधानता है। हाँ, और उनका अपने प्रियतम के साथ युगल स्वरूप, जिसे राधा वल्लभ कहते हैं। पद 18 में भक्त का निश्चय देखिए। वो कहता है, हमारी श्यामा प्यारी गोरी नथवारी, औरन की कोई औरी जाने, हमारी भोरी भोरी। यानी हमारी स्वामिनी तो गोरे वर्ण की नथ पहनने वाली श्री राधा ही है। बस किसी और का कोई और उपास्य हो तो हमें नहीं पता, हमारी तो बस यही भोली भाली स्वामिनी है। ये एक निष्ठ भक्ति है। हाँ, तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, तो इन बधाई गीतों का संदेश सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाना नहीं है। ये असल में एक आध्यात्मिक मार्ग का निमंत्रण है। बिल्कुल। एक ऐसा मार्ग जो गुरु के मार्गदर्शन में, पूर्ण समर्पण के भाव से और श्री राधा को केंद्र में रखकर उस नित्य आनंद का, उस रास का अनुभव करने की बात करता है। हाँ, यही इन पदों का सार है। इन बधाई गीतों में जिस आनंद का वर्णन है, वो कोई बीती हुई बात नहीं है। ये एक जीवंत आध्यात्मिक वास्तविकता है। ये उत्सव कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आज हमने हितोत्सव पद के आधार पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य के उत्सव के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे बादगांव में उनका प्राकट्य एक पारिवारिक घटना ना होकर एक सार्वभौमिक उत्सव था। हमने ये भी जाना कि उन्हें सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, जिनका उद्देश्य रसिक भक्ति के उस आनंदमय मार्ग को फिर से प्रकट करना था, जहां विरह का कोई स्थान नहीं, केवल नित्य मिलन का आनंद है। जी, और ये भक्ति राधा वल्लभ की उपासना पर केंद्रित है। ठीक है, तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। हमने इस पर बात की कि श्री हरिवंश ने एक ऐसा प्रेम पथ दिखाया जहां से विरह को निकाल दिया गया। यह विचार सुनने में बहुत सुखद है। एक ऐसा आध्यात्मिक जीवन जिसमें कोई पीड़ा नहीं, कोई तड़प नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। लेकिन ये गहरा सवाल भी खड़ा करता है, हाँ। है ना? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो दुख, चुनौतियों और अलगाव से भरी है। ऐसे में एक ऐसी आध्यात्मिकता का अभ्यास करना जो केवल नित्य आनंदमय मिलन पर जोर देती है, व्यावहारिक रूप से कैसा दिखता होगा? हाँ, एक भक्त अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जहां सुख दुख आते जाते रहते हैं, उस अटूट और अखंड आनंद की चेतना को कैसे बनाए रख सकता है?
ये विचार करने वाली बात है। हाँ, लेकिन